हे गाइस, हाउ आर आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की रीडिंग। तो मैं ये चेक करने वाली थी एक्चुअली गाइस, ये ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज। आज मंडे है तो ऑब्वियस चैनल पे ट्विन फ्लेम्स की होती है, तो ये मैं करने वाली थी 1 वीक पहले। ठीक है, 1 जनवरी को ही करने वाली थी कि ये ट्विन फ्लेम्स के लिए ये साल 2024 कैसा रहने वाला है। ठीक है, उसमें क्या कुछ ग्रोथ होगी डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन्स की, एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स, ठीक है, स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली भी, और स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की तरफ क्या अप्रोच रखने वाले हैं और डिवाइन फेमिनिन क्या अप्रोच रखने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ। तो ये करना था मुझे वैसे तो लास्ट वीक में, ठीक है, 1 जनवरी को ही करने वाली थी। ठीक है, बट किसी वजह से नहीं हो पाई, तो एंजल्स की जिस टाइम पे इच्छा थी, तो अब ये एक हफ्ते बाद हो रही है। ठीक है, तो ये 2024 की रीडिंग होने वाली है। ठीक है, एंटायर 2024, ये दिस ईयर 2024 जितने भी ट्विन फ्लेम्स है या स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है, उनकी प्रैक्टिकल ठीक है, स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और स्पिरिचुअल उनकी लाइफ में भी। ठीक है, चलिए क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ अट्रैक्ट करेंगे पूरे साल में, क्या कुछ हील करने वाले हैं, ठीक है, क्या कुछ रिलीज करने वाले हैं और क्या कुछ अचीव करने वाले हैं, तो चेक करेंगे। राइट, एंड दीज आर जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। ठीक है, तो इसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितने भी मेरे ट्विन फ्लेम सोलमेट है कलेक्टिव में, एंड एनर्जी बेस्ड है, तो आप तो ये कभी भी देख सकते हैं, और आपका कोई भी जेंडर है आप देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे मेल है फीमेल है, चाहे आप मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करते हैं फेमिनिन एनर्जीज कैरी करते हैं, देख सकते हैं। आप नो कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में है, यूनियन में है, देख सकते हैं। आप अपनी ट्विन फ्लेम प्रोसेस के किसी भी स्टेज पे है, देख सकते हैं रीडिंग। ठीक है, चलिए, और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, बस वीडियो को कर लेना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हो जाने से एनर्जी से कनेक्ट गाइस, और फोकस कीजिए, एंजल से भी पे कीजिए। चलिए, एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे कलेक्टिव में जितने भी डिवाइन मास्कुलिन्स हैं, ये 2024 उनके लिए कैसा रहने वाला है स्पिरिचुअली वो क्या कुछ अचीव करने वाले हैं, क्या कुछ असेंड, क्या कुछ हील करने वाले हैं। मेरे जितने भी कलेक्टिव में डिवाइन मास्कुलिन्स हैं उनकी एनर्जीज क्या कुछ रहने वाली है, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है उनके लिए एंजल्स, होली स्पिरिट एंजल्स। चलो ये लेते हैं। sorrow, and we have guidance, stress and maturity. राइट, एंड जस्ट डिवाइन फेमिनिन्स की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं ये पूरे साल 2024 के लिए। स्पिरिचुअली वो क्या कुछ ग्रोथ करने वाली है, क्या कुछ अचीव करने वाली है लाइफ में, क्या कुछ बैलेंस करने वाली है जस्ट डिवाइन फेमिनिन्स। एक कार्ड और ले लेते हैं क्योंकि इधर 4 कार्ड हैं, तो चलिए ठीक है, इधर से पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। ड्रीम, लेजीनेस, गिल्ट एंड पोस्टपोनमेंट। राइट, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंड जस्ट पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में, किस बात का पोस्टपोनमेंट, गिल्ट क्यों है ये पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है एंजल्स, थैंक यू। गिल्ट का कार्ड क्यों है एंजल्स डिवाइन फेमिनिन के लिए, किस वजह से गिल्ट का कुछ है, गिल्ट का कार्ड क्यों है। मैस्कुलिन्स के लिए भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, एंड जो सौरव का कार्ड क्यों है मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में, डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में, क्यों, किस लिए है ये सौरव का कार्ड। वैसे तो मैसेज मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, अलाइनमेंट में है, बट फिर भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्ट्रेस का कार्ड क्यों है मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में, राइट, वी हैव द प्लेफुलनेस, वाओ, सोर्स, जैसा कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट एंजल्स ने अनफोल्ड किया है आप लोगों के लिए। चलिए, जितने भी कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। ठीक है, तो मैं भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज कैरी करती हूँ, ट्विन फ्लेम हूँ, तो मैं भी अपने लिए ये कंसिडर करूँगी ये रीडिंग। ऑब्वियसली मैं भी गाइडेंस लूँगी इससे, कुछ आप लोग भी लीजिए जितने भी एक्चुअल हैं, जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं। ठीक है, और अगर किसी को ऐसे भी गाइडेंस मिल जाती है इस वीडियो से कि उनको अपनी लाइफ में क्या कुछ चेंज करना है, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोग ट्विन फ्लेम नहीं भी होते हैं वो क्लिक कर लेते हैं वीडियोस को, तो ठीक है, तो भी देख सकते हैं। एंड जस्ट प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होंगे, और डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ मैस्कुलिन्स का क्या अप्रोच रहने वाला है इस साल, और डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में प्रैक्टिकली क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ ग्रोथ होने वाले हैं।
कैसा रहने वाला है ईयर 2024 फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन प्रैक्टिकल वे में, 3D वर्ल्ड में जिसे कहते हैं अर्थ पे। स्पिरिचुअली यानी मीन्स कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी, ठीक है, अवेकनिंग, ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, और प्रैक्टिकल लाइफ में आपके एक्शंस, स्पिरिचुअली असेंड हो जाना मीन्स कि अपनी आत्मा पे वर्क कर लेना, ठीक है। जैसे लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में करते हैं ना एफर्ट्स, हासिल मनी हासिल करनी है, करियर हासिल करना है, तो वैसे अपनी सोल की हीलिंग, अपनी सोल की ग्रोथ उसे कहते हैं। चलिए एंड जस्ट डिवाइन फेमिनन्स के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ अचीव करने वाले हैं डिवाइन फेमिनन्स, और उनका डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ क्या कुछ अप्रोच रहने वाला है इस ईयर 2024 में, और वो अपनी लाइफ में क्या कुछ ग्रोथ करने वाले हैं, क्या कुछ अचीव करने वाली हैं, उनके लिए ओवरऑल ये ईयर 2024 कैसा रहने वाला है। मेरी जितनी भी डिवाइन फेमिनन्स हैं ये एनर्जीज को कैरी किए हुए उनके लिए एंजल्स थैंक यू। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स एंड जस्ट व्हाई 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। मैस्कुलिन के लिए बहुत ही ज़्यादा, चलो मैं बाद में क्लैरिफाई करती हूँ, पहले मैं ये मैसेज आपको अनफोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ स्पिरिचुअली क्या कुछ हो रहा है, कैसे क्या कुछ रहने वाला है 2024 में, क्या कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ग्रो करने वाले हैं या क्या कुछ रिलीज करने वाले हैं, ठीक है, या स्पिरिचुअली कैसा रहने वाला है ईयर 2024 फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन्स। सो गाइस ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन्स में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस होंगे, ठीक है, और एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, अवेकनिंग होती जाएगी, उनका एनलाइटनमेंट होता जाएगा और वो स्पिरिचुअली मैच्योर होते जाएंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स, ठीक है। और अगर पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज थी सॉरो वाली, ग्रीफ वाली, जेलेसी वाली, इनसिक्योरिटीज वाली, राइट, तो वो एनर्जीज को वो रिलीज करेंगे, और वो एनर्जीज रिलीज होगी तो ऑब्वियस उस एनर्जीज के रूप में उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी लोग हुआ करते थे या जितनी भी सिचुएशन हुआ करती थी वो भी रिलीज होगी, उसमें भी चेंजेस होते जाएंगे। तो जिसके कारण आपके अगर रिलेशन में, आपके यूनियन में ब्लॉकेजेस बन रही थी डिवाइन मैस्कुलिन से, तो वो ब्लॉकेजेस ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी, रिमूव होती जाएगी इस साल 2024 में, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से रिलीज हो रही है, डिवाइन मैस्कुलिन की, ठीक है, वो एनर्जीज। और डिवाइन मैस्कुलिन्स काफ़ी असेंड करने वाले हैं, काफ़ी स्पिरिचुअली मेच्योर होने वाले हैं, मेच्योरिटीज उनमें काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा गेन करने वाले हैं मेच्योरिटीज, स्पिरिचुअल मेच्योरिटीज, स्पिरिचुअल विजडम, एक एनलाइटनमेंट, एक पीस, एक हारमनी और काफ़ी हील होने वाले हैं। कि पहले सौरव की एनर्जीज में रहते थे, ग्रीफ की एनर्जीज में रहते थे, इनसिक्योरिटीज थी, फियर्स थे, डाउट्स थे, ठीक है, जिस भी चीज़ों को लेकर के, चाहे रिलेशन को लेकर के थे, ठीक है, चाहे मनी को लेकर के थे, चाहे आपसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी, ठीक है, चाहे उनका कोई वुंड्स था, ट्रॉमास था, इनर चाइल्डहुड ट्रॉमास था, चाइल्डहुड ट्रॉमास था, या किसी तरीके का कोई ट्रॉमास हो रहते हैं ना, वो था कोई ट्रॉमास, तो उससे वो रिलीज हो रहे हैं, वो चीज़ों से, वो एनर्जी से, ठीक है। और वो आइसोलेट भी रहेंगे, ठीक है, लेकिन आइसोलेट रहेंगे इन द सेंस की, ठीक है, ऐसी चीज़ों से तो आइसोलेट होते जाएंगे वो, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में भी ब्लॉकेजेस हैं, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी ब्लॉकेजेस हो रखी थी, और आपके रिलेशन में, आपकी यूनियन होने में भी ब्लॉकेजेस थी, आपका हारमोनियस यूनियन नहीं हो पाता, या यूनियन में भी थे तो भी कोई ना कोई, ठीक है, कभी ना कभी ब्रेक की जा रही थी उसमें, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जा रही थी, ठीक है, और वो हर उन चीज़ों से आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है, खुद को। और स्टार्टिंग में भी उनको थोड़ा सौरों में भी रहेंगे ये चीज़ों को रिलीज करते टाइम, या ऐसी एनर्जीज को, अपने ऐसे बिलीव्स को, पैटर्न्स को, लेकिन बाद में उनमें मेच्योरिटी आ जाएगी, जैसे जैसे ये साल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे ना, साल अब बीतता जाएगा और आप इस साल में की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वो स्पिरिचुअली असाइन करते जाएंगे डिवाइन मैस्कुलिन, और उतनी ही ज़्यादा मेच्योरिटी डिवाइन मैस्कुलिन के, ठीक है, गेन करते जाएंगे स्पिरिचुअली, उतना ही ज़्यादा हील होते जाएंगे वो, और उतने ही ज़्यादा मेच्योर होते जाएंगे, उतने ज़्यादा असाइंड, उतने ज़्यादा एनलाइटन होने वाले हैं आप डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। और पहले अगर वो देखिए स्टार्टिंग में हो सकता है कि स्ट्रेस रहे उनकी लाइफ में, ठीक है, स्ट्रेस डिवाइन मैस्कुलिन्स की, ठीक है, क्योंकि देखिए उनकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे रिलेशन या पर्सन में भी अभी करंट में भी हैं कुछ के मैस्कुलिन्स के, या तो वो रिलेशन के रूप में, कार्मिक, या फिर कोई सिचुएशन के रूप में, या कैसे किसी बिलीफ के या ट्रॉमास या पैटर्न्स के रूप में, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस है, लेकिन वो जैसे जैसे हील होते जाएंगे ना, ठीक है, तो जैसे 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 जनवरी मंथ है तो हो सकता है कि जनवरी फरवरी तक की एनर्जी रहे, ठीक है, लेकिन उसके बाद एनर्जी में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा जनवरी के बाद, या ठीक है, जब से भी आप रीडिंग देखेंगे ना उसके बाद से ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये जनवरी का एक हफ्ता तो बीत चुका है, ठीक है, तो और आपके मैस्कुलिन्स की स्पिरिचुअल ग्रोथ जितनी है ना उतनी जल्दी ये चीज़ें होंगी, ठीक है, चेंजेस उतनी ही जल्दी उनकी लाइफ में होंगे और आपके रिलेशन में होंगे, ठीक है, ये चीज़ें, और वो प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आ जाएंगे देन, ठीक है, ये स्ट्रेस वाली एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी प्लेफुलनेस की एनर्जीज में, वो खुद को फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, जॉय फील करेंगे खुद में कहते हैं ना, उनकी सोल जॉय फील करेगी, उनकी आत्मा,
जॉय फील करेगी, फ्रीडम फील करेगी। अभी इस टाइम पे देखिए लाइफ में स्ट्रेस है, ये मल्टी मल्टी कोई सिचुएशन है, या मल्टी पर्सन है, या मल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या मल्टी उनकी कोई ट्रॉमास है, या वोन्स है, या थिंकिंग है, या पैटर्न्स है, जिसकी वजह से देखिए उनको काफ़ी स्ट्रेस है, उनके थ्रू उनको काफ़ी स्ट्रेस मिलता है लाइफ में, ठीक है, इस टाइम पे स्पिरिचुअली भी, ठीक है, या उनको ट्रिगर करते हैं, ट्रॉमास देते हैं, ठीक है, या कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से, लेकिन वो जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो चीज़ें रिलीज होती जाएंगी, ठीक है। और आपके पर्सन की सोल, डिवाइन मैस्कुलिन्स की सोल हील होती जाएगी, और डिवाइन मैस्कुलिन्स की सोल ये प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज में आ जाएंगी, जॉय वाली एनर्जीज में, ठीक है, हारमनी, कि बंदा अकेला भी है लेकिन फिर भी रिजॉइस है, उसकी सोल कहीं ना कहीं देखिए कैसे फ्रीली इंजॉय कर रही है, फ्रीली, और स्पार्क बढ़ता जाएगा, ये देख रहे हैं स्पार्क, और एक लाइट बढ़ती जाएगी, डिवाइन लाइट, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन अवेकनिंग, डिवाइन एनलाइटनमेंट, और डिवाइनली हील होते जाएंगे, खुद को फ्री फील करते जाएंगे ऐसी ठीक है, जिस भी कारण से उनकी लाइफ में स्ट्रेस था, और एक काफ़ी मेच्योरिटी गेन कर लेंगे, और काफ़ी मेच्योर सोल बन जाएंगे, मेच्योर पर्सन बन जाएंगे, एनलाइटनमेंट काफ़ी होने वाला है, और जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन में भी काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। वही डिवाइन फेमिनेंस की बात करूँ तो डिवाइन फेमिनेंस में भी देखिए साल 2024 में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एंड जैसा कि ये साल है नंबर 8 बन रहा है, 2024 को जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो उसका टोटल सम बन रहा है 8, एंड 8 इज़ द नंबर ऑफ व्हाट, कर्मा का तो होता ही है कि आपको कर्म तो करने ही करने हैं, ठीक है, और सोच विचार करके करने हैं, ठीक है, मेहनत करनी है, और 8 नंबर होता है चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, बदलाव का, तो बदलाव आपकी ज़िंदगी में होंगे इस साल, बेहतर बेहतर बदलाव, ठीक है, और ये बदलाव आपके फेवर के लिए हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए गिल्ट का कार्ड है, किसी भी तरीके की गिल्ट में थे, किसी भी वजह से, किसी भी पर्सन की वजह से, किसी भी सिचुएशन की भी वजह से, जिस भी ट्रॉमास की, किसी भी अपने आप अनहिल पैटर्न्स की वजह से, या किसी भी वजह से, ठीक है, या आपकी कोई अचीवमेंट नहीं हो रही थी, आपका यूनियन नहीं होता, या ऐसे लोग थे आपको गिल्ट में डालने वाले, ट्रॉमास में डालने वाले, ठीक है, तो वो चीज़ों से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं उस एनर्जी से, ठीक है, और एक बेटर वर्जन और बन रहे हैं अपने, और हील कर रहे हैं खुद को, ठीक है, और एक बेटरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी सोल बेटरमेंट की तरफ, आपकी सोल ग्रोथ की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रही है, हीलिंग की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, और आप में भी एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होगी, स्पिरिचुअली हील हो जाएंगे, स्पिरिचुअली अवेकन, एनलाइटनमेंट, एनलाइट हो जाएंगे, और एक स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा मिराकुलस चेंजेस होने वाले हैं इस साल आपके। तो जैसे जैसे ये साल, जैसे अभी मैं मान लीजिए आप स्टार्टिंग में, इस साल के स्टार्टिंग में किसी चीज़ों के कारण गिल्ट में हो, स्ट्रेस में हो, क्योंकि देखिए आप डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जीज मिरर करती है, और इस टाइम पे भी मिरर है, उन मैस्कुलिन की एनर्जीज में स्ट्रेस का कार्ड है, तो आपकी एनर्जीज में भी गिल्ट का कार्ड है। देखिए गिल्ट है, ये नहीं है कि किसी कम, देखिए गिल्ट यानी ये इसने ना, ये गिल्ट में इसने अपना सर पकड़ा हुआ है और चीख, मतलब जैसे चीखते हैं ना लोग, उस तरीके से इस कार्ड में इंडिकेट किया हुआ है कि, तो दुख से चीखते हैं, एक चीखना होता है कि चिल्लाना, वो वाला नहीं, एक होता है कि किसी को एकदम जब दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता, वो वाला जब उसकी चिंगार निकलती है ना, वो वाली, वो इंडिकेट किया गया है इस कार्ड पे। तो आपको किसी भी वजह से दुख था ना, ठीक है, कोई भी ट्रॉमास थे, या लोग ऐसे आपको ट्रॉमास देने वाले थे आपकी लाइफ में कुछ, तो वैसे लोगों को आप रिलीज भी करेंगे, और खुद भी हील होंगे, खुद भी ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है, और आपके भी कोई कहते हैं ना सोल वुंड्स थे, ठीक है, या कुछ भी था ऐसा जिसके कारण गिल्ट था, होता था, या कोई भी लोग थे, परिस्थितियाँ थी, वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, और आप एक बेहतर वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, या तो उस सिचुएशन को डील करना बेहतर तरीके से सीख जाएंगे, या फिर अगर आपके लाइफ में वो है मैं, ठीक है, कंटिन्यू होनी है तो, नहीं तो आप बिल्कुल वो चीज़ें रिलीज ही कर देंगे, ऐसे पैटर्न्स को, बिलीफ्स को, अगर बिलीफ्स हैं, पैटर्न्स है, कोई वुंड्स है, ठीक है, इवन लोग भी हैं ऐसे, तो ठीक है, आप ऐसे लोगों के कारण वो लोग भी आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएंगे, और आप हील्ड हो जाएंगे, आप भी मेच्योरिटी गेन कर लेंगे स्पिरिचुअली, और आपकी सोल भी हील हो जाएगी, रिजॉइस फील करेगी, रिफ्रेश फील करेगी, एक न्यू वर्जन, खुद का ही एक न्यू वर्जन, बेटर वर्जन आप फील करोगे। ये साल जैसे जैसे बीतता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा ना 2024, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे वैसे चेंजेस आपकी लाइफ में भी होते जाएंगे, स्पिरिचुअली चेंजेस भी होंगे, अभी प्रैक्टिकल चेंजेस भी चेक करेंगे, ठीक है, तो बेहद खूबसूरत बदलाव होने वाले हैं, ठीक है। आप इस साल बहुत ज़्यादा देखिए अपनी लग्जरी पे खर्च कर सकते हैं, कंफर्ट पे कर सकते हैं ये साल, आपकी सोल ना मतलब काफ़ी रिलैक्स रहेगी इस साल। लेजीनेस का कार्ड है, मीन्स की लेजीनेस यहाँ पे वो वाला लेजीनेस नहीं है, ठीक है, कि मीन्स आपकी सोल काफ़ी रिलैक्स रहेगी, जिस भी कारण से आप एग्जॉस्ट फील करते थे, गिल्ट फील कर रहे थे, इस तरीके का डिस्टर्ब फील कर रहे थे, चाहे वो किसी वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी रिलेशन की वजह से, किसी लोगों की वजह से, कोई ट्रॉमा वुंड्स था जिसकी वजह से आपकी सोल तक भी एग्जॉस्ट हो गई थी, सोल तक भी वुंडेड हो गई थी, ठीक है, तो वो चीज़ें हील हो जाएंगी, और आपकी सोल भी इतनी हील हो जाएगी कि सोल भी देखिए डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में भी है प्लेफुलनेस, तो प्लेफुलनेस उनकी एनर्जीज में रहेगा, ठीक है, उनकी सोल हील हो जाएगी, और खुद में ही फ्री फील करेगी, और आप भी वही खुद में फ्री फील करोगे, आपकी सोल हील हो जाएगी, और आपकी सोल रिलैक्स करेगी इस साल काफ़ी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ हमें भी आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, हील हो चुके हैं काफ़ी कुछ, तो ये साल आपके लिए काफ़ी आरामदायक रहने वाला, आपकी सोल के लिए, आपकी सोल काफ़ी पीस फील करने वाली है इस साल, और काफ़ी हद तक 99% हील हो जाने वाली है आपकी सोल इस टाइम, ठीक है, जिस भी
करंट में जिस भी सिचुएशन से या ट्रॉमा से या उससे डील कर रहे थे ना, वो चीज़ें ठीक है रिलीज हो जाएगी और आप स्पिरिचुअली असेंड करोगे। और आप और आपके मैस्कुलेंस, ठीक है, आपका रिलेशन भी काफ़ी पीसफुल जॉयफुल रहने वाला है, स्पिरिचुअल में भी, स्पिरिचुअल वे में भी, 5D में भी जिसे कहते हैं, ठीक है। कुछ अज्ञानी लोग उसको 5D और 3D को, वो कहीं बिल्डिंगें बनी होती है ना, तो उससे कनेक्ट रेजोनेट करते हैं या उससे जोड़ते हैं, उसका मतलब नहीं होता, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 5D 3D का वर्ल्ड मतलब कुछ और होता है, ठीक है। तो काफ़ी आप लोगों का कनेक्शन भी काफ़ी प्ले जॉयफुल ही रहने वाला है, प्लेफुलनेस वाला, जॉयफुल वाला, काफ़ी हारमनी रहने वाली है आपके रिलेशन में भी। स्पिरिचुअली भी आप लोग, आपकी सोल एक दूसरे से जब स्पिरिचुअली कनेक्ट करेगी ना, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की, तो काफ़ी रिजॉयस फील करोगे, काफ़ी प्लेफुलनेस, काफ़ी हारमनी, काफ़ी रिलैक्स फील करोगे, ठीक है। और आपके ड्रीम्स का पूरे होंगे इस साल, आपके ड्रीम पूरे होंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में अबंडेंस होगा, ग्रोथ होगी, नेम फेम होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, रिलैक्सेशन होगा, जॉय होगा, ठीक है। ये डिलेज एंड होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। डिलेज एंड होंगे। डिलेज कैसे एंड होंगे? क्योंकि ऐसी चीज़ें, ऐसी एनर्जीज, ऐसे पर्सन, ऐसे सिचुएशन, ऐसे ट्रॉमास रिलीज हो जाएंगे, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपकी सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो जितने भी पोस्ट मॉर्टमेंट थे, डिलेज हो रहे थे इस वजह से कि आप ही डिलेज कर दे रहे थे, क्योंकि आप ही ट्रॉमाज में स्ट्रेसफुल है, वुंड्स है, वुंडेड है, तो आप चाहते हुए भी एक्ट नहीं कर पा रहे थे, एफर्ट्स नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। या ऐसे लोग ब्लॉकेजेस बने हुए थे, ऐसी एनर्जीज आपके लिए ब्लॉकेजेस बनी हुई थी किसी ना किसी तरीके से, तो वो एंड हो जाएगी, वो हील हो जाएगी, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो ऑब्वियस से रिलीज हो जाएगी, तो आपकी डिलेज तो एंड हो जाएगी, पोस्टपोनमेंट जिस भी कारण से हो रहा था, ठीक है। और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग ही होगी जिस भी एरिया में, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी आपकी। और आप हीलिंग से भी रिगार्डिंग कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कुछ नया हील करो इस साल, ठीक है। और आप डिवाइन पे सरेंडर वाले मोड पे रहोगे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और सरेंडर वाले मोड पे रहना, आपको प्रे करते रहना है, ज़्यादा आपको लापरवाही होना, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और आपके ड्रीम्स इस साल पूरे होने वाले हैं। आपका डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन का, मैरिज का, या करियर से रिगार्डिंग कोई ड्रीम था, वट एवर, वो ड्रीम आपका फुलफिल्ड होने वाला है, ठीक है। और आप काफ़ी हारमनी फील करोगे डिवाइन मैस्कुलिन से इस साल। रिलेशन में आपकी सोल, उनकी सोल, आपकी सोल काफ़ी हारमनी फील करने वाली है। 3D 5D में तो स्पिरिचुअली मीन्स की, अभी 3D में भी चेक करेंगे, ठीक है। और आपकी लाइफ के पोस्टपोनमेंट एंड होने वाले, डिलेज एंड होने वाले, क्योंकि आप में एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कि जिस वजह से भी पोस्टपोनमेंट डिलेज चल रहे थे आपकी, या तो हीलिंग में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, या उसकी वजह से प्रैक्टिकल लाइफ में भी ब्लॉकेजेस बनी हुई थी, ठीक है। तो वो चीज़ें तो रिलीज हो जाएंगी ना, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, हील हो जाएंगी, तो आपकी पोस्टपोनमेंट भी ऑटोमेटिकली, चाहे वो मेंटली ब्लॉकेज बनी हुई थी, या एनर्जी ब्लॉकेजेस बनी हुई थी, या कर्मा ब्लॉकेजेस बनी हुई थी, या ट्रॉमास थे, वुंड्स थे, पैटर्न्स थे, या कोई कार्मिक साइकिल्स थी, वो तो एंड हो जाएगी। देन आप बेहतर तरीके से इनेक्ट कर पाएंगे ना, और वो ब्लॉकेजेस तो रिमूव हो जाएगी, तो ये डिलेज भी ऑटोमेटिकली आपके इस साल ओवरऑल एरिया से, जिस भी एरिया में डिलेज आ रहे थे, ठीक है, एंड हो जाएंगे। और आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, या करियर में एक्सपेक्ट कर रहे थे, या स्पिरिचुअली कुछ, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला बहुत बढ़िया इस साल। और आप लोग काफ़ी रिलैक्स रहने वाले हैं, अपनी ड्रीम्स पे, गोल्स पे काफ़ी एफर्ट्स करने वाले हैं, और वो फुलफिल्ड भी होंगे आपके। और आप हील होने वाले हैं, असेंड होने वाले हैं स्पिरिचुअली और ज़्यादा। और आपकी सोल इस टाइम पे इस साल काफ़ी हील हो जाएगी। और इस साल आपके बहुत सारे इश्यूज़ ना, और बहुत सारी ब्लॉकेजेस, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस भी, और मेंटल ब्लॉकेजेस भी, जिस भी तरह की ब्लॉकेज या प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ऐसे इस तरह से कोई ब्लॉकेजेस थी, वो रिलीज हो जाएगी, सोल हील हो जाएगी, रिलैक्स करेगी इस साल आपकी सोल, ठीक है। और मैस्कुलिन से भी आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे रहने वाले, क्योंकि मैस्कुलिन में भी एक मेच्योरिटी आएगी, वो आप, ठीक है, एक सोल रिकॉग्नाइजेशन कर पाएंगे, जितने मैस्कुलिन को अभी तक आभास नहीं था कि आप उनकी डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है, ये आपके लिए वो करेक्ट पार्टनर है, ठीक है। तो वो भी एहसास होने वाला है उनको, तो वो आपके रिलेशन को भी इस टाइम पे मेच्योरिटी से इस साल डील करने वाले हैं। और आपका कनेक्शन भी मेच्योर होता जाएगा, ब्यूटीफुल होता जाएगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, प्लेफुलनेस होगा, जॉय होगा, रिलैक्सेशन होगा, आपकी ड्रीम्स फुलफिल्ड होगी, राइट, ये चीज़ें। अभी ये बात करें प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ग्रोथ होने वाली है, कैसा रहने वाला है साल डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का, राइट। एंड जस्ट एक बार क्लेरिफाई कर दीजिए कार्ड्स को, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज क्यों है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कार्ड क्यों है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में ये 2024 के लिए। राइट, देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सो कपल का कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हो गया ना, किंग और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वाली एनर्जीज। एंड जस्ट 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों रहने वाला है, क्यों है यहाँ पे, क्या है, किस लिए है ये एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में, राइट, हाई प्रीस्टेस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। एंड जस्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में फॉर 2024 ईयर 2024 की एनर्जीज के लिए, व्हाई 2 ऑफ पेंटिकल्स इज हेयर इन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज। बहुत सारे हैं, चलो ये दो लेते हैं।
यस राइट, वेरी गुड। चलिए आपके लिए बाद में क्लैरिफाई करूंगी, पहले मैस्कुलिन्स की बात करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी 3D वर्ल्ड में भी अर्थ पे भी, ठीक है, स्पिरिचुअली तो ग्रोथ हो रही है और आपका रिलेशन मजबूत हो रहा है। स्पिरिचुअली भी डिवाइन मैस्कुलिन मैच्योर हो रहे हैं, हील्ड हो रहे हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि उनको डिवाइन की गाइडेंस भी है, ये गाइडेंस मिल रही है। अब वो डिवाइन उनकी गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, करेंगे इस साल। अगर अभी तक भी फॉलो नहीं कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे डिवाइन की गाइडेंस पे, सिंक्रोनिसिटीज पे, एंजल्स नंबर्स पे, या अपने ड्रीम्स पे, अपने इंट्यूशन पे, तो अब वो इस गाइडेंस पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, अपनी सोल पे, ठीक है। क्योंकि ये साल वो ऑटोमेटिकली डिवाइन हील होंगे। डिवाइन का होता है यूनिवर्स एंजल्स, वो जिस तरीके से अवेकन करवाना चाहें, जिस तरीके से, ठीक है। तो डिवाइन पे छोड़ दीजिए, वो सरेंडर वाली मोड पे रहिए, और आपको लापरवाही नहीं होना है इस साल डिवाइन फेमिनिन्स को, ठीक है। और भगवान पे, डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें अपना यूनियन वगैरह, तो अगर मैस्कुलिन्स अभी तक भी अवेकन नहीं थे या डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, उनको गाइडेंस डिवाइन दिए जा रहे हैं एंजल्स की ड्रीम्स के थ्रू या सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू या एंजल्स के नंबर के थ्रू या किसी तरीके से, तो अभी इस साल ठीक है उनकी अवेकनिंग होगी, मेच्योरिटी, क्योंकि स्पिरिचुअल मेच्योरिटीज बढ़ने वाली है, अवेकन होने वाले हैं, तो वो गाइडेंस भी फॉलो करेंगे, गाइडेंस पे ध्यान देंगे, अपनी ड्रीम्स पे, इंट्यूशंस पे, या जिस भी तरीके से उनको रिसीव होगी, ठीक है, एंजल्स नंबर के थ्रू, तो वो काफ़ी हद तक करेक्ट उस पर रहेंगे, पाथ पे रहेंगे 2024 में, ठीक है। और कम्युनिकेशन की ब्लॉकेजेस भी रिमूव होगी। अब आप लोगों से अगर कम्युनिकेशन की ब्लॉकेजेस थी, या डिवाइन मैस्कुलिन्स को कम्युनिकेशन करने में ही जनरली इशूज़ थे ना, कमिटमेंट इशूज़ था, कम्युनिकेशन इशूज़ था, तो कम्युनिकेशन इशूज़ भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये इशूज़ भी, वो भी हील हो जाएंगे, और आप लोगों की भी कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी डिवाइन मैस्कुलिन से, राइट। सो प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें ना, तो गाइस देखिए, अगर आपके पर्सन अपनी पावर में नहीं थे, तो इस साल वो अपनी पावर में होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि वो काफ़ी हद तक हील हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी, चाहे उनके ये फैमिली इशूज़ थे, चाहे, ठीक है, मनी का इशू था, चाहे हेल्थ का इशूज़ था, चाहे कार्मिक साइकिल्स थी, ठीक है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या नहीं है, उनको क्या रिलीज़ करना है, क्या चीज़ उनको ऑब्स्टैक कर रही है, क्या चीज़ किस कारण से ब्लॉकेजेस है, तो ब्लॉकेजेस को रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। और क्या चीज़ उनके लिए बेहतर है, तो वो चीज़ अचीव करने वाले हैं इस साल, क्योंकि उनको गाइडेंस भी मिलने वाले हैं, और स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन्ड, मेच्योर होने वाले हैं, एनलाइट होने वाले हैं, हील होने वाले हैं, दैट्स वाई, ठीक है। तो वो अपने डिसीजन ले पाएंगे, इनैक्ट कर पाएंगे, कोई कार्मिक साइकिल्स है, कार्मिक पर्सन है, थर्ड पार्टीज है, उसको एंड कर पाएंगे, ठीक है। अपनी खुद की भी, उनमें भी एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उनकी खुद की ऐसी कोई लैक मेंटालिटी थी, ठीक है, या खुद में कोई लैक था बिलीफ का, पैटर्न्स का, या खुद के कोई ट्रॉमा वुंड्स थे, या कोई ब्लॉकेजेस थे, जिस भी तरीके की मनी ब्लॉकेजेस, फैमिली ब्लॉकेजेस, वट एवर। फैमिली तो सभी की होती है ना, ये थोड़ी है कि आपके मैस्कुलिन की होगी नहीं, ठीक है। जिनकी फैमिली होती है उन पर भगवान की ब्लेसिंग होती है, जिन लोगों की फैमिली नहीं होती होगी, तो वो तो खैर वो तो उनके कर्मा पे डिपेंड होता है ना, चलो वो नहीं, वहाँ तक नहीं जाते अभी हम ऐसे लोगों की, क्योंकि बहुत लोग होते नहीं भी होती उनकी फैमिली, तो अभी वो चीज़ नहीं, मतलब आप खुद को खुश नसीब समझिए, मानिए, ठीक है, कि भगवान ने आपको हर चीज़ से ब्लेस कर रखा है, और ग्रैटिट्यूड रखिएगा इस साल क्या, हमेशा ही रखना है आपको यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड, या कोई भी आपके लिए कुछ करता है ना आपकी भलाई के लिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखिए, ठीक है, ये चीज़। तो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी पावर में आने वाले हैं, और ऐसे अपनी इस पर, इन सब चीज़ों पे विक्ट्री अचीव करने वाले हैं, या उनके खुद का लैक्स था कोई, या उनके कोई फाइनेंशियल इशूज थे, या कोई थर्ड पार्टी थी, कार्मिक इशूज थे उसको, या कोई ऐसे कहते हैं ना, ऐसे ब्लॉकेज, ऐसी कोई पैटर्न्स थे, कास्ट कम्युनिटी, उसको भी ब्रेक करेंगे वो, ठीक है, और अपना स्टैंड लेंगे वो, ठीक है। और जिसके कारण अगर उनकी लाइफ में कुछ डिजास्टर होता, मनी ब्लॉकेजेस आ रही थी, या उनकी खुद की फ्रीडम छिन रही थी, या खुद वो लाचार महसूस कर रहे थे, तो वो अपनी पावर में आ जाएंगे, और जिसके कारण से अगर आप लोगों का सेपरेशन हो रखा था, या आपसे यूनियन नहीं हो पा रहा था, या आपका यूनियन में भी उसमें हारमनी नहीं हो पा रही थी, तो उसकी वजह से देन, ठीक है, वो उन इशूज़ को कट कर देंगे जिस भी रूप में, ठीक है, अपनी पावर में आ जाएंगे, और खुद में भी एक बेहतर बदलाव करेंगे, और आपके रिलेशन के लिए भी बेहतर अप्रोच रखेंगे, और इस साल आपको कम्युनिकेशन भी, पास में अगर जिनके मैस्कुलिन स्पेशली आपसे मूव ऑन करके कहते हैं ना, तो आपसे अब इस साल उनका कम्युनिकेशन ज़रूर से होगा, ठीक है, वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि पास्ट में उनकी सोल वुंडेड थी, अनहील्ड थी, कोई ना कोई अनहील्ड पैटर्न थे उनके, कोई ना कोई ट्रिगर्स थे, कोई ना कोई ट्रॉमास थे, या कोई, ठीक है, जैसा मैंने बता दिया आपको स्पिरिचुअल उसमें उनकी चेक करके एनर्जीज, तो वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, हील्ड हो जाएंगी ना, तो अपनी पावर में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आपसे ऑथेंटिक कम्युनिकेशन भी करेंगे, उनकी कुछ गलती रही थी तो वो अपनी अपॉलॉजी भी करेंगे आपसे, ठीक है। आपके लिए कोई इस रिलेशन के लिए गलत कुछ कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट भी स्टैंड लेंगे, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए भी स्टैंड लेंगे, ठीक है, अपनी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत तो है कि आपके मैस्कुलिन्स की फाइनेंशियल ग्रोथ में थोड़ी सी डिजा हो सकता है लैक, लेकिन वो अपने स्टैंड लेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इशूज़ हो सकते हैं, बट वो तो अपना स्टैंड लेंगे, और ये भी हो सकता है आपके मैस्कुलिन्स के कोई फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए ये पेरेंट्स इशूज़ थे, कास्ट कम्युनिटी का था, तो वहाँ पर भी आपके पर्सन लेंगे, चाहे आपकी यूनियन मैरिज में जिस पंगा क्रिएट कर रहे थे उसकी वजह से, या उनकी खुद की पर्सनल ग्रोथ में भी, तो वहाँ पे भी स्टैंड लेंगे उस, ठीक है। और अगर ये कार्मिक थे जिस, ठीक है,
थर्ड पार्टी के रूप में आपके पर्सन मैरिड थे तो वहाँ पे भी वो अपना स्टैंड लेंगे। अगर आपके पर्सन मैरिड थे किसी कार्मिक से थर्ड पार्टी से तो वो वहाँ पे भी स्टैंड लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ठीक है वो उसको रिलीज़ करने वाले हैं, वो उसको रिलीज़ करने वाले हैं स्पेशली। ठीक है, ये चीज़ें कार्मिक कार्मिक कोई लव अफेयर थे या कार्मिक पर्सन से मैरिड थे थर्ड पार्टी से तो उसको रिलीज़ करने वाले, कट करने वाले इस साल में। ठीक है, तो आप पेशेंस से रहिए कि अभी नहीं हो रहा तो ये नहीं है कि अभी नहीं हो रहा तो फिर कभी होगा ही नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, और आपके मैस्कुलिन्स देखिए कन्फ्यूज़ रहते थे ना, किसी भी वजह से कंफ्यूज रहते थे, डार्क में रहते थे, उनको नहीं समझ में आता था, नहीं वो होता था कि क्या उनके लिए सही है क्या नहीं है, क्या उनको चुनना है क्या नहीं चुनना है। ठीक है, तो इस साल वो अपनी इंट्यूशंस को काफ़ी हद तक फॉलो करने वाले हैं, काफ़ी हद तक अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि उनको डिवाइन गाइडेंस मिलने वाले हैं। और डिवाइन गाइडेंस भी वो तभी रिसीव कर सकते हैं जब वो खुद ही अवेकंड हो, स्पिरिचुअली मेच्योर हो, अवेयर हो। तो वो चीज़ें तो होने वाली हैं कि वो मेच्योर भी होने वाले, स्पिरिचुअली अवेकंड भी होने वाले, हील भी होने वाले हैं, तो जिससे कि वो डिवाइन गाइडेंस को रिसीव कर पाएंगे, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, तो इस साल वो अपनी इंट्यूशंस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, और डिवाइन की गाइडेंस को काफ़ी हद तक उनको रिसीव होने वाले हैं, और वो ठीक है, और उस पर ध्यान देकर के उसको अप्लाई भी करने वाले हैं, अपनी इंट्यूशन को भी पे भी ध्यान देने वाले हैं। और उसके कारण ये होगा कि आपके लाइफ डिवाइन मास्कुलिन की लाइफ में कन्फ्यूजन तो रहेगी, लेकिन वो उस पर विक्ट्री अचीव कर लेंगे बिकॉज ऑफ देयर इंट्यूशंस या बिकॉज ऑफ एंजल्स की गाइडेंस, सिंक्रोनिसिटीज। ठीक है, ये चीज़ें यस। डिवाइन मास्कुलिन्स को देखिए काफ़ी डिफिकल्टीज होती थी ना सिलेक्शन में किसी चीज़ के भी। ठीक है, ये चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अननेसेसरीज, तो आपके पर्सन उलझे रहते थे। तो उनको अब ये अवेयरनेस आएगी, ये नॉलेज हुई, ये विजडम आएगी। ठीक है, कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, वो चीज़ उसी उन्हीं चीज़ों पे इनेक्ट करेंगे, या उन्हीं चीज़ों में अपना टाइम देंगे, या उन्हीं पर्सन में अपना टाइम देंगे, और उनके लिए एज अ कपल, एज अ लाइफ पार्टनर। ठीक है, उनको ये चीज़ें रिवील होने वाली हैं कि क्या चीज़ सही है। और उनके लिए अगर कोई पर्सन मैनिपुलेट करता था, उनको डार्क में रखता था, वो चीज़ें भी अब उनको रिवील होने वाली है इस साल में। ठीक है, कोई कंफ्यूज करता था, कोई टेम्पटेशन में डालता था। ठीक है, ये चीज़ें किसी तरीके से, तो वो चीज़ें भी उनको रिवील होने वाली है। या उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम इशूज़ चल रहे थे, तो उसका सोल्यूशन भी वो इस साल गेन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअली मेच्योर हो रहे हैं। ठीक है, और वो अपनी इंट्यूशंस को ध्यान देंगे, अपनी विजडम नॉलेज उनकी इंक्रीज होने वाली है, तो वो चीज़ें उनको कहीं ना कहीं उनके लिए सही रहेगी इस साल। ठीक है, और ये टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, अगर आपके पर्सन देखिए, आपके इस साल आपके पर्सन की लाइफ में, डिवाइन मास्कुलिन्स की लाइफ में कंफ्यूजन भी बनी रहेगी, किसी ना किसी तरीके का लैक भी बना रहेगा। ये चाहे असंतुष्टि है उनकी खुद की, या खुद के फियर डाउट्स है, या कोई थर्ड पार्टीज या मनी इशूज थे, वो बने रहेंगे। लेकिन टाइम के साथ अभी तो बने रहेंगे करंट में। ठीक है, ये नहीं है कि एकदम ही आप रीडिंग देखो, लेकिन टाइम के साथ आपके पर्सन अपनी पावर में आ जाएंगे, उनको सब चीज़ें रिवील होने लग जाएंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उनका सोल्यूशन, समाधान उनको होने लगेगा। ठीक है, अपनी नॉलेज विजडम से। कोई उनके लिए बुरा कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, उनको भटका रहा है, ठीक है, वो चीज़ें भी उनको रिवील होने लग जाएंगी। आपके लिए ये भी चीज़ रिवील हो जाएगी, अगर आपको लेकर के भी कंफ्यूज थे तो ये भी चीज़ें उनको अनफोल्ड हो जाएगी कि आप ही सही पार्टनर है। ठीक है, ये चीज़ें किसी तरीके का लैक था तो वो उसको भी अचीव कर लेंगे, कोई कार्मिक था तो उसको भी एंड कर देंगे। ठीक है, तो इम्बैलेंस इस वजह से देखिए, इम्बैलेंस तो रहेंगे थोड़ा बहुत आपके स्टार्टिंग के कुछ मंथ में, आपके पर्सन इम्बैलेंस भी रहेंगे, कंफ्यूज भी रहेंगे, खुद को लाचार, डिफीट, अकेला भी फील करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये 2024 का टाइम बीतता जाएगा ना, ठीक है, महीने 1-2 महीने बीतते जाएंगे, उसके बाद से आपके पर्सन हील होते जाएंगे, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा, उनकी नॉलेज बढ़ती जाएगी ना, तो उनको अवेयरनेस आती जाएगी, तो एंड वो हर चीज़ का सोल्यूशन अपनी पावर में आ जाएंगे, और हर चीज़ उनसे रिवील हो जाएगी। और ठीक है, कोई पर्सन है ऐसा तो उसके बारे में रिवील हो जाएगा जिसने उनको कंफ्यूज कर रखा था, डार्क में रखा हुआ था, मैनिपुलेट कर रहा था, या उनको लाचार बनाया हुआ था। कोई उनको इश्यूज चल रहे थे लाइफ में, फाइनेंशियल इशूज, हेल्थ इशूज, या जिस भी तरीके का इशूज लाइफ में इंबैलेंस, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा उनको। कोई कार्मिक साइकिल थी तो उनको अवेयरनेस हो जाएगी कि ये तो कार्मिक साइकिल है, इसको एंड करना है, या कार्मिक उनके कोई पैटर्न्स, ट्रॉमा, वुंड्स थे किसी तरीके के, तो वो उसको नॉलेज हो जाएगी, तो वो हील कर लेंगे, अवेयर हो जाएंगे तो उस चीज़ को। ठीक है, फैमिली इशूज थे कोई, क्योंकि हर तरीके के इशूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इशूज होते हैं। ट्विन फ्लेम सभी के लिए होते हैं। ट्विन फ्लेम्स को अवेयर होते हैं तो वो हील कर लेते हैं। इशूज़ तो सभी लोगों के लिए होते हैं, नॉन ट्विन फ्लेम्स के लिए तो सबसे ज़्यादा होते ही होते हैं, उनके तो ज़्यादा होते हैं बल्कि वो, लेकिन अवेयर नहीं होते, तो उनको लगता है कोई इशू नहीं है, चाहे उनके कितना पंगा चल रहा हो लाइफ में, दुनिया में, जहान में, फैमिली में, इसमें उसमें, लोग होते हैं ना, हम लोग जनरली देखो लोगे आप तो। ठीक है, तो उनको पता नहीं चल पाता। ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं? ट्विन फ्लेम्स को होता है कि वो अवेयर होते हैं तो वो हील कर लेते हैं कि ये इशूज़ क्यों आ रहे हैं उस टाइम। ठीक है, या ये कर्मा रिलीज़ करना है, या तो वो अवेयर होते हैं, अवेकंड होते हैं, तो वो हील कर लेते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, रिलीज़ करने वाली चीज़ें, पर्सन, या कोई हैबिट्स या ट्रॉमास। ठीक है, ये चीज़ें, और एक अपना बेस्ट वर्जन बनते जाते हैं। ठीक है, बेहतरी की तरफ बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे आप बेहतरी की तरफ बढ़ते तो ऑब्वियस है ऐसे लोग जो जितने नहीं है, जो नहीं है बेहतर, वो आपको बिल्कुल वो करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, या आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे वैसे लोग। ठीक है, वो कहते हैं ना कि कोई नहीं चाहता कि आप ग्रो करो। जैसे जैसे लोगों की, इंसान की किसी की तरक्की होती है तो उसको खींचने वाले लोग भी हो जाते हैं ना क्रिएट, पता नहीं कहीं कहाँ से, ऐसे नहीं होते, फिर पता नहीं कौन कौन सी गुफाओं से, कहते हैं ना एकदम से कहाँ से वो हो जाते हैं, उसको वो करने वाले, सप्रेस करने वाले, उसको वो करने वाले, तो वही वही होता है। ऐसे लोग फिर वो औरों के लिए ब्लॉकेज बनते हैं, जितने लोगों खुद अवेयर नहीं होते वैसे लोग, जितने तो औरों के लिए बनते हैं वो। लेकिन आपके पर्सन ना देखिए सब चीज़ों से अवेयर होने वाले हैं, उनको अवेयरनेस बढ़ जाएगी, उनकी इंट्यूशन बढ़ जाएगी, उनको सब रिवील हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है।
और वो ओवरकम कर लेंगे कोई, ठीक है, कोई इश्यूज था उससे, ठीक है, कार्मिक्स थे उसको भी एंड कर देंगे, कन्फ्यूजन था उसको एंड कर देंगे, ठीक है, या उनकी खुद की कोई ट्रॉमास था या वुंड्स था या कोई किसी तरह का इश्यूज था, फैमिली इश्यूज, वो भी हील कर लेंगे, ठीक है। एंड ये लाइफ में उनके इम्बैलेंस तो रहेगा स्टार्टिंग में, चाहे मनी का इम्बैलेंस हो, चाहे उनका इमोशनल इम्बैलेंस हो, चाहे उनको लाइफ में ये कन्फ्यूजन बनी रहेगी किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेना है तो बनी रहेगी स्टार्टिंग में तो ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे वो इस साल में अवेकेंड हीलर होते जाएंगे तो ठीक है, उनको ये चीज़ें होती जाएंगी कि उनके लिए क्या सही है, क्या चीज़ों को एंड करना है, क्या चीज़ रिलीज करनी है, क्या चीज़ अचीव करनी है, किस चीज़ का सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो ऐसे अननेसेसरी चीज़ों से रिलीज करेंगे, ठीक है, रिलीज करने वाले हैं वो। ये थर्ड पार्टीज थी ना जिनके लाइफ में, ठीक है, कुछ के लिए मनी इशूज था, मनी करियर ही थर्ड पार्टी बनी हुई थी आपके पर्सन की, तो वो वहाँ से भी रिलीज करेंगे, ठीक है। कुछ के लिए ये था कि आपके पर्सन की कोई फैमिली इशूज थे, फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, वो कास्ट कम्युनिटी का था, तो वो उस चीज़ों को भी रिलीज करके आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, आपकी तरफ आगे इस रिलेशन में बढ़ेंगे। और कोई थर्ड पार्टी से मैरिड थे जिनके पर्सन थर्ड पार्टी से, तो वो मैरिज, ठीक है, अपनी मैरिज भी वो एंड करेंगे क्योंकि वो तो कार्मिक ही होगी ना ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो अगर ट्विन फ्लेम किसी और से मैरिड है, अपने ट्विन फ्लेम से मैरिड नहीं है, किसी और से मैरिड है, तो वो थर्ड पार्टी है, कार्मिक है वो तो, ठीक है। तो कार्मिक को से रिलीज हो जाएंगे इस साल, ठीक है। और ये स्टार्टिंग के 1-2 महीने 2-3 महीने आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। उसके बाद से चेंजेस ज़्यादा और जल्दी होंगे। स्टार्टिंग में 2-3 महीने चलेगा आपका, 1-2 महीने 2-3 महीने अपनी एनर्जी से लीजिएगा, जिसके मैस्कुलिन अगर जितने जिस हिसाब से उनकी एनर्जीज है, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग के 1-2 महीने 2-3 महीने चलेगा आपके मैस्कुलिन्स की लाइफ में, कोई ना कोई लैक्स कमी, ठीक है, कन्फ्यूजन इम्बैलेंस, ठीक है। लेकिन बाद में आपके मैस्कुलिन सोल्यूशन गेन कर लेंगे और थर्ड पार्टी से मूव कर लेंगे, ठीक है, ऐसे इश्यूज से अपनी पावर में आ जाएंगे, ठीक है, अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान देने लगेंगे, उनको सोल्यूशन गेन होने लगा अपना, और सब कुछ वो बैलेंस कर लेंगे अपनी लाइफ में भी, अपने फाइनेंस को लेकर के, अपनी हेल्थ वेल्थ को लेकर के। और आपके रिलेशन में नहीं इम्बैलेंस था ना, या आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपसे मैरिज करनी है नहीं करनी है, ठीक है, आपसे रियूनियन करना है नहीं करना, रिकन्सिलिएशन करना है नहीं करना, तो वो उस चीज़ों के लिए डिसीजन ले पाएंगे और वो आपके फेवर में ही होगा, ठीक है, ये चीज़ें। और आप वो खुद भी हील होंगे और आपके रिलेशन को भी हील करेंगे, और आपसे एक जितने भी लोग रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, रिकन्सिलिएशन रियूनियन भी होगा, और आपसे मैरिज भी हो सकती है, आपके पर्सन मैरिज भी करेंगे, ठीक है, मैरिज भी हो जाएगी। जितने लोग डिवाइन मैस्कुलिन से अपने मैरिज चाह रहे थे, तो आपको मैरिज प्रपोजल मिलेगा आपके पर्सन से, डिवाइन मैस्कुलिन से। और थर्ड पार्टीज थी ना जिनके मैस्कुलिन की लाइफ में, वो थर्ड पार्टीज एंड होगी, या कोई इश्यूज था वो, या डार्कनेस थी, वो सब एंड होगा, ठीक है। और हो सकता है कि अगर आप लोग यूनियन में तो आप लोग ट्रैवल करें, आपके साथ ट्रैवल पे जा सकते हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है तो ये सब हो सकता है कि इस साल आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आए, या वो डिवाइन मास्टर अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ करियर रिगार्डिंग, मनी रिगार्डिंग ट्रैवल कर सकते हैं, कि मनी या करियर से रिगार्डिंग वो कोई, ठीक है, जॉब के लिए ट्रैवल करें किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, कि उनको करियर का ऑफर हो, मनी जॉब का ऑफर हो, उसके लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं तो फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं वो, ठीक है, ये चीज़ें। और थर्ड पार्टीज एंड होंगी, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मैस्कुलिन्स बैलेंस होते जाएंगे, उनकी लाइफ में भी बैलेंस होते जाएंगे, उनके इश्यूज डिसॉल्व होते जाएंगे, और थर्ड पार्टीज एंड होगी, ठीक है। और आपकी तरफ वो बढ़ेंगे, रिकन्सिलिएशन होगा, आपसे बात होगी, आपको प्रपोज करेंगे। और यूनियन में थे तो आपके साथ भी ट्रैवल हो सकता है, आपके साथ भी जाए ट्रैवल पे, या आप लॉन्ग डिस्टेंस पे थे तो आपके साथ ट्रैवल करके आए, ठीक है। नहीं तो मनी रिगार्डिंग वो कोई ट्रैवल कर सकते हैं, करियर रिगार्डिंग। आपका चेक कर लेते हैं, ये रीडिंग लंबी हो जाएगी गाइस थोड़ी, क्योंकि इसमें पूरे साल का चेक करना मुझे, मैस्कुलिन फेमिनिन सब दोनों की एनर्जीज चेक करनी होती है। आपके लिए एम्पायर का कार्ड, आपके लिए तो क्लियर कट कार्ड है, आपके लिए एम्पायर का कार्ड 6 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस देखिए, आपकी लाइफ ना बहुत बढ़िया रहने वाली है, आपकी फैमिली लाइफ भी, सोशल लाइफ भी बहुत बढ़िया रहेगी, आपको हर जगह से सक्सेस विक्ट्री मिलेगी, आपको उपाधि मिलेगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन आप देखिए, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ जरूर से लौट करके आएंगे, अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में थे स्पेशली तो, ठीक है। और यूनियन में भी थे तो भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट इस आपके रिलेशन में फर्दर होती रहेगी, विक्ट्री आपके रिलेशन में होती रहेगी, ठीक है, सेलिब्रेशन होता ही रहेगा। और जितने भी लोग मैस्कुलिन से अपने मैस्कुलिन से मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मैरिज भी होगी आपकी, मैरिज प्रपोजल इस साल आपको आपके मैस्कुलिन से मिल सकता है, और आपकी लाइफ में अबंडेंस भी होगा, और आपके इस ट्विन फ्लेम रिलेशन में भी ग्रोथ होगी, इसमें अबंडेंस होगा, हार्मनी होगी। मैरिज नहीं होता, मैरिज हो सकती है, और मैरिड थे, यूनियन में थे, हारमोनियस यूनियन में, ठीक है, और मैरिज हो रखी थी अपने ही पर्सन मैस्कुलिन से, तो वो और ज़्यादा अबंडेंट होती जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा अबंडेंस हो जाएगी। चलो मैं चेक करती हूँ, क्लैरिफाई कर लेती हूँ। एंड जस्ट द एम्पायर का कार्ड क्यों है, देखिए हर्मिट का कार्ड निकल निकल के आ रहा है, चलो मैं ले लेती हूँ फिर भी क्यों आ रहा है। एंड जस्ट द एम्पायर का कार्ड क्यों है, राइट,
देखिए आप काफ़ी सूझबूझ से काम लेने वाले हैं इस साल पे। इस साल आप काफ़ी सूझबूझ से काम लेने वाले हैं, अपनी ईगो को नहीं आड़े आने दे रहे कि पास में अगर ईगो भी था या गुस्सा हो जाते थे आप भी, स्टबर्न मैस्कुलिन एनर्जीज में कुछ ज़्यादा ही रहने लग गए थे मैस्कुलिन एनर्जीज आपकी, तो इस साल आपकी एनर्जीज भी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और आप अब काफ़ी सोच विचार करके, ठीक है, डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ के और अपनी गोल्स की तरफ ही बढ़ेंगे कि जो आपका एक्चुअल में गोल्स है। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते ना ये डिस्टर्ब करके गिल्ट ट्रॉमास या गिल्ट ट्रॉमास की वजह से, ठीक है, किसी वुंड्स की वजह से आप नहीं डिसीजन ले पाते थे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, या ऐसे लोग आपको गिल्ट में कोई थे, ऐसी एनर्जीज आपको गिल्ट ट्रॉमा में डालती थी, डिस्टर्ब अननेसेसरीज करती थी, तो अभी तो हील हो जाओगे आप और काफ़ी सोच समझ करके, और अभी कोई अभी इतने ट्रांसफॉर्म हो जाओगे कि आप में इतनी बेहतर समझ डेवलप हो जाएगी कि कोई आपको डिस्टर्ब भी करे, आपको हर्ट भी करे, कोई ट्रिगर भी करे तो आपका मतलब नहीं है वो, ठीक है। पहले कोई यूं भी ट्रिगर कर देता था, ऐसे भी कुछ चार बातें बोलती तो आपने सोचा कि हाँ अब वो वीडियो देख देख करके वो ट्रिगर ट्रिगर एक वर्ड एक चीज़ हो गई है ना, पॉपुलर हो गई है ट्रिगर ट्रिगर ट्रिगर। इवन तो ट्रिगर का मतलब उन्हें नहीं पता जो और चैनल्स पे वीडियो बना रहे हैं ना, ठीक है। ट्रिगर का मतलब वो नहीं होता कि कोई आपको चार गाली दे के जा रहा है तो वो भी ट्रिगर ही आपके लिए, ठीक है। वो उनके बिहेवियर होते हैं उनके, ठीक है, अननेसेसरी अनहेल्दी बिहेवियर। कोई एनिमीज आपके लिए गलत बोल दिया, गलत कर दिया, गलत फैला दिया तो भी वो आपकी गलती है, आपका ट्रिगर है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये अननेसेसरी जितने भी थे ना, तो आपकी एनर्जीज को सक कर लेते थे किसी तरह इनडायरेक्ट, या आपको डिस्टर्ब कर देते हैं जिस भी तरीके से, ठीक है। तो अभी आप उनसे अफेक्ट नहीं होने वाले हैं, आपको एक्चुअल में पता है कि ट्रिगर क्या होते हैं और ऐसे लोग क्या होते किस तरीके से होते हैं, क्यों करते हैं ऐसे, ठीक है। और तो इनके कारण आपका कितना कुछ बिगड़ा है आप सब एनालाइज करेंगे कि इस साल पिछले साल में कितना बिगड़ा, या जब से भी आपको डिस्टर्ब करें ऐसे लोग, ऐसे उससे क्या बिगड़ा, ऐसे बिहेवियर से क्या बिगड़ा, क्या कुछ बिगड़ा, तो वो काफ़ी एनालाइज करेंगे आप लोग, ठीक है। और काफ़ी स्मार्टली डील करने वाले, काफ़ी पीसफुली डील करोगे आप ये साल, और अपनी ग्रोथ की तरफ ही आगे बढ़ोगे और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। और आपको देखिए फाइनेंशियल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, करियर वाइज, ये मनी वाइज, फाइनेंस वाइज आपको लोगों के लिए, और आपको ऑफर मिलते रहेंगे करियर से रिगार्डिंग, फाइनेंस से रिगार्डिंग, और आप भी कुछ ना कुछ करते रहोगे, नया नया स्टार्ट करते रहोगे। और आपके मैस्कुलन से भी आपकी न्यू बिगनिंग होगी, या मैस्कुलन की तरफ से भी आपको ऑफर मिलेगा, ये स्टेबल ऑफर, ठीक है। रिलेशन का, मैरिज का, जिनकी मैरिज नहीं हो तो उनको मैरिज का ऑफर मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ें। और आपको देखिए, और आप कोई ना कोई औहदा हासिल कर लोगे, और डिवाइन फेमिनन और मैस्कुलिन की एनर्जीज को आप अवेकन कर लोगे और बैलेंस भी कर लोगे अपनी बॉडी में, अपनी सोल में, जिससे कि आप बैलेंस ही रहोगे पूरे साल। जैसा कि ये है ना ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि स्पिरिचुअली आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बेटर। एंड जस्ट 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड की मैं डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में, तो आपके लिए तो यही है कि आप सक्सेस, विक्ट्री, नेम, फेम हासिल करोगे इस साल, ठीक है। जीत हासिल करोगे अपने दुश्मनों पे, अपने शत्रु पे, अपने खुद के ऐसे ट्रॉमा वुंड्स पे, फियर्स पे, ठीक है, सब चीज़ों पे, आप थर्ड पार्टीज पे, कार्मिक्स पे, ठीक है। और आपका लाइफ में अबंडेंट ही रहेगा, तो आपकी फैमिली लाइफ में भी, आपकी सोशल लाइफ में भी, आपकी खुद की सोल भी अबंडेंट रहेगी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन से भी अबंडेंस रहने वाला है आपको, ठीक है। ग्रोथ ही होने वाली है उसमें आपकी, ओवरऑल आपकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ। और आपके डिवाइन अगर मैरिड भी है तो डिवाइन मैस्कुलिन से, या नहीं भी है तो भी, और ठीक है, और डिवाइन मैस्कुलिन से मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। एंड जो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है, क्यों है जो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, राइट। देखिए ये ऐसी सिचुएशन पे, परिस्थितियों पे, गिल्ट ट्रॉमा पे, तो देखिए जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ट्रॉमास थे, गिल्ट थे, फियर थे, स्लीपलेस नाइट थी, एंजाइटीज थी, आपकी सोल वुंडेड थी, सोल ट्रॉमास में थे डार्क, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हील हो जाएंगी, अब सब चीज़ों पे विक्ट्री अचीव कर लोगे आप, ठीक है। इस साल नो टेंशन, कोई आपको वरीज नहीं, एंजाइटीज नहीं, गिल्ट नहीं, ट्रॉमास नहीं, क्योंकि हील हो रहे हो आप, और आपको अवेयरनेस आ रही है कि किस वजह से हो रहा था ये, ठीक है। वो चीज़ें, वो लोग, वो पर्सन, वो पैटर्न रिलीज कर दोगे अब, ठीक है। यस, और आपकी सोल एक हील हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी फुल, ठीक है। और हैप्पी रिजॉयस फील करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, सोल तो आपकी रिजॉयस फील करेगी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपकी, ठीक है। जितने भी रिलेशंस हैं, या खुद में भी जॉय फील करोगे, आपके रिलेशन में भी हार्मनी रहेगी, ठीक है। फैमिली, अगर शादी नहीं है तो शादी भी हो सकती है, प्रपोजल आ सकता है, अगर शादी के लिए ज़्यादा टेंशन वरीज में रहते थे, एंजाइटीज में रहते थे, ठीक है, या जिस भी तरीके से रहते थे, ठीक है। और तो इस साल आपके लिए मैरिज, जिनकी मैरिज नहीं हुई ना, तो मैरिज के लिए साल मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोगों की, मैरिज का प्रपोजल डिवाइन फेमिनिन्स को मिल सकता है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, जितने लोग मैस्कुलिन से चाह रहे थे, और मैरिड थे तो ठीक है, फर्दर उसमें बढ़िया ही रहने वाला है अगर अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मैरिड थे तो। और नहीं भी मैरिड थे जितने लोग, हो सकता है कुछ लोग कार्मिक से भी मैरिड होते हैं, ठीक है। अब जिसका जैसा हो वैसा लीजिएगा, जैसे डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक से मैरिड होते हैं, कुछ फेमिनिन्स भी होती हैं जितनी अवेकन नहीं होती ना, वो कार्मिक से मैरिड वो भी हो जाती है मैरिज, ठीक है। अब मैं तो अवेकर्ड हूँ तो मुझे तो पता है, तो मैं तो जल्दी किसी कार्मिक साइकिल्स में नहीं इन्वॉल्व होती, जितनी नहीं होती ना, तो वो रिलीज कर देंगे वो कार्मिक साइकिल्स भी, या उनका कोई शोर शौक है, ट्रॉमास है, फियर है, तो वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और इस साल आप फ्रीडम फील करोगे, हैप्पीनेस फील करोगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और रिलेशंस में भी सारे, ओवरऑल फैमिली रिलेशन, सोशल रिलेशन, फ्रेंड रिलेशन, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेशन, ठीक है। और मैरिज नहीं होती तो मैरिज भी हो जाएगी, और कार्मिक साइकिल आप भी रिलीज कर दोगे अगर कार्मिक में आप थे, चाहे मैरिज या लव अफेयर कोई आपका रिलेशन था, कार्मिक या मैरिज जिनका था, सब मत ले लेना, ठीक है। मेरा मेरा तो नहीं था तो मैं तो नहीं लूँगी ना, वैसी जिनका था वो उन पे, ठीक है, वो लीजिएगा इस तरीके से कि अगर
आपकी लाइफ में भी कोई कार्मिक था, ठीक है, एज लव अफेयर आप किसी कार्मिक से मैरिड थे, तो वो आपकी लाइफ से भी रिलीज हो जाएगा और आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ बढ़ेंगे शादी का प्रपोजल लेकर के, ठीक है। और कार्मिक साइकिल नहीं भी थी तो भी आपके पर्सन मैस्कुलिन्स आपकी तरफ बढ़ेंगे शादी का प्रपोजल लेकर के, अगर शादी नहीं हुई थी तो। और अपने मैस्कुलिन से ही आप मैरिड थे तब तो बढ़िया बढ़िया होता जाएगा और ज़्यादा। जजमेंट एंड चलिए टावर उल्टा गया है ये तो। ये देखिए ऐसे लोग, ऐसे मूवमेंट डिजास्टर हो रहे थे ना आपकी लाइफ में, तो उस पर होगा इन यूनिवर्स का जजमेंट। आपकी फैमिली लाइफ बिगाड़ रखी थी, आपकी करियर लाइफ, सोशल लाइफ बिगाड़ रखी थी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ बिगाड़ रखी थी। अगर कुछ लोगों ने, आपके एनिमीज ने, या ऐसे ये कार्मिक की वजह से, जिस भी वजह से, अब उन पे टावर गिरने वाला है, ठीक है। अब ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से मिट जाएगा और उनकी लाइफ पे ये टावर मूवमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जजमेंट मिलेगा और आपकी लाइफ में भी अवेकनिंग होगी, तो आप ये टावर मूवमेंट को रोक पाएंगे। ऐसे लोगों के कारण हो जाता था ना टावर मूवमेंट, या कार्मिक में इन्वॉल्व हो गए जितने लोग अवेयर नहीं थे, जितनी मैस्कुलिन्स, ठीक है, या ऐसे लोगों की वजह से, कुछ अननेसेसरी लोगों की वजह से आपकी लाइफ में, आपके ओवरऑल एरिया में टावर मूवमेंट हो जाते थे, मीन्स कि डिजास्टर हो जाता था। वो डिजास्टर नहीं होगा, आप उस चीज़ों से तो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जिनकी वजह से ये टावर मूवमेंट हुए थे ना आपकी लाइफ में, अब यूनिवर्स का होगा जजमेंट, ठीक है। और अब ये टावर रिवर्स हो जाएगा, टावर आपकी लाइफ से रिवर्स होकर के उनकी लाइफ पे होने वाला है टावर मूवमेंट, उनकी लाइफ में डिजास्टर होने वाला है, आपको मिलने वाला है यूनिवर्स का जजमेंट, जस्टिस इस साल पे, ठीक है। और आप भी अपनी डिसीजन काफ़ी स्मार्टली लेने वाले हैं इस टाइम पे, जिससे कि आप ये टावर मूवमेंट से काफ़ी हद तक बच जाएंगे अपनी फैमिली लाइफ में, रिलेशन में, अपनी यूनियन में, अपनी फिजिकल लाइफ, फाइनेंशियल ग्रोथ में, सोशल लाइफ में, हर एरिया में आपका, ठीक है। और सर हर एरिया में अगर डिस्टर्ब जिनका किया हुआ था ना, ये टावर मूवमेंट हर एरिया को डिस्टर्ब करके रखा था किसी एनिमीज ने, हेटर्स ने, कार्मिक्स ने, वॉट एवर, तो वो अब ये टावर मूवमेंट उन पे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये यूनिवर्स का जस्टिस हो जाएगा और इस साल आपको जस्टिस मिल जाएगा। ये देखिए कर्मा बैलेंस हो जाएगा, आप हील्ड हो जाएंगे, आपके साथ न्याय हो जाएगा, आपका सब कुछ बैलेंस कर दिया जाएगा, रिकवर कर दिया जाएगा ओवरऑल एरियाज, ठीक है। और ये टावर मूवमेंट उन लोगों पे हो जाएगा, कार्मिक पे पड़ेगा, ये कार्मिक पे रिवर्स हो जाएगा ये टावर, कार्मिक लोगों पे, चाहे आपके मैस्कुलिन की लाइफ में कोई कार्मिक थी उसकी वजह से हो रहा था, या आपकी लाइफ में कोई कार्मिक था, या आपके कोई एनिमी हेटर्स थे, ये ऐसे ये चीज़ें करने वाले ओवरऑल एरिया डिस्टर्ब, तो ये टावर उन पर रिवर्स हो जाएगा, उनकी लाइफ में डिजास्टर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। और आप अवेकेंड रहेंगे, आपकी अवेकनिंग, ठीक है। आप 3D लाइफ में भी काफ़ी अवेकेंड होकर के, अवेयर होकर के अपने डिसीजन लेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में बैलेंस ही रहेगा। और ये जैसे मैंने बताया ना, आप ऐसे लोगों से बच जाएंगे, ऐसे किसी सिचुएशन से बच जाएंगे, रिलेशन से बच जाएंगे, जिससे आपकी लाइफ में डिजास्टर होने से बच जाएगा, राइट। ग्रोथ ही होगी। और फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल भी काफ़ी फाइनेंशियली ग्रोथ होने वाली है, फाइनेंशियली बैलेंस होने वाला, कर्मा बैलेंस होने वाला, आपका कार्मिक साइकिल्स एंड होने वाली है ये, ठीक है। मनी बाइस काफ़ी अबंडेंट ही रहने वाले हो, मनी के कार्ड है ना, अबंडेंट ही रहने वाला हो। मैस्कुलिन्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा स्टार्टिंग के कुछ ईयर, बट वो भी बैलेंस कर लेंगे। आपका ग्रोथ ही है, आपका ओवरऑल ग्रोथ है, आपका स्टार्टिंग से ही ग्रोथ है ये साल, ठीक है। ये साल से ही, साल के स्टार्टिंग से ही, और ये पूरा साल आपके लिए बिल्कुल बैलेंस रहने वाला है, अबंडेंट रहने वाला है हर तरीके से, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, हर रिलेशन, हर रिश्ता, आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, डिवाइन मैस्कुलिन से आपका रिलेशन, ठीक है। और कार्मिक एंड होने वाले, आपकी एनिमीज हेटर्स एंड होने वाले, आपके साथ इनजस्टिस हुआ था तो अब आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। इनजस्टिस करने वालों को उनका कर्मा मिलेगा, आपके लिए गलत करने वालों को, ठीक है, चाहे किसी ने भी किया हो, ठीक है। और आपकी अवेयरनेस 3D लाइफ में भी, 3D उसमें भी रहेगी कि आप सही डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। ये चीज़ है। यस, चलिए तो ये आपकी रीडिंग, और मैं चल कर लेती थोड़ा गाइडेंस और ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है गाइस आप लोगों के लिए, एंड जस्ट और क्या कुछ रहने वाला डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपसे भी, और ठीक है, ऐसे लोगों से भी कि अगर अभी तक उन्होंने वैसे लोगों को जवाब देना नहीं शुरू किया था, नहीं देते थे जवाब, या नहीं रिलीज कर रहे थे, या ठीक है, तो उनको भी कार्मिक्स थे, या ऐसे उनकी लाइफ में डिजास्टर करने वाले, कंफ्यूज करने वाले लोग थे, ठीक है, उनको भी वो डील करना सीख जाएंगे। और आपसे अब तक इमोशंस नहीं अपने एक्सप्रेस करे थे, अपने डिजायर्स नहीं एक्सप्रेस करे थे, तो आपसे भी इमोशन एक्सप्रेस करेंगे, डिजायर्स करेंगे एक्सप्रेस, अपनी ऑथेंटिक और कम्युनिकेशन करेंगे, और ये हील होंगे, वो हील तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियस, पर्जिंग होगी, हील होगी, और ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे कि उनकी रिकॉग्निशन मिलेगी उनको, ठीक है। ये चीज़ें और क्या डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए एंजल्स। एनर्जी गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी इस साल देखिए काफ़ी मूवमेंट लेगी। एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की काफ़ी स्टक थी बिकॉज ऑफ, ठीक है, लास्ट ईयर काफ़ी स्टक एनर्जीज रही होगी कार्मिक इशूज़ की वजह से, या किसी ना किसी उनके ट्रॉमा वुंड्स पैटर्न्स की वजह से आपका रिलेशन भी स्टक रहा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें अब रिलीज होंगी ना, वो कार्मिक इशूज़, कार्मिक रिलेशन एंड होंगे, ठीक है, कार्मिक पैटर्न्स एंड होंगे, आपके मैस्कुलिन सील होंगे। तो एनर्जी ब्लॉकेजेस थी, तो एनर्जी अब उनकी मूवमेंट करेगी, उनकी लाइफ में भी मूवमेंट होंगे, आपके रिलेशन में भी मूवमेंट होंगे, ठीक है। और ये एनर्जी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी, या ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी, जिस भी तरीके की ब्लॉकेजेस थे आपकी
ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअली हील हो जाएंगे, स्पिरिचुअली बैलेंस हो जाएंगे, स्पिरिचुअली ऐसी चीज़ों को एंड कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट होता है ना सब चीज़ों का, आपसे डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है, डिवाइन यूनियन का, डिवाइन उसका कार्मिक से कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा स्पिरिचुअली, तो वो 3D में इस अर्थ पे तो ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा, जिसकी वजह से इस अर्थ पे भी ब्लॉकेजेस बनी हुई थी ना आपके एरिया में, आपके रिलेशन में या मैस्कुलिन्स की खुद की लाइफ में भी, तो वो ब्लॉकेजेस तो एंड हो रही है स्पिरिचुअली भी और 3D वर्ल्ड में भी। तो ठीक है, एनर्जी अब गेन फ्लो करेगी, फ्लो में मूवमेंट होगी, सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी स्पिरिचुअली भी और इस तरीके से भी। स्पिरिचुअली जितनी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रखी थी इनकी वजह से, ऐसे कार्मिक्स पैटर्न्स या सिचुएशन या रिलेशन की वजह से, ठीक है, आपके रिलेशन में, मैस्कुलिन्स के रिलेशन में, और इस अर्थ पे भी वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी। अब आपसे रिलेशन हील हो जाएगा और मैस्कुलिन्स की लाइफ भी हील हो जाएगी। और फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, और मैस्कुलिन्स के लिए कुछ ना कुछ ये साल में रहेगा कि उनके लिए कुछ ना कुछ अनफोल्ड होता रहेगा, उनको अवेकन कराया जाता जाएगा, रियलाइजेशन कराता जाएगा, और वो कुछ ना कुछ अचीव भी करते रहेंगे, ठीक है, अचीव भी करते रहेंगे अपनी 3D लाइफ में भी और स्पिरिचुअली भी, और उनको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ उनकी अवेकनिंग कराई जाएगी इस साल पे। उनकी कुछ होता है ना कि या ईगो से ऑपरेट करते थे, या फियर्स थे, या टेम्पटेशन था जिनमें, या कार्मिक साइकिल्स थी, तो उसके लिए अवेकन करवाया जाएगा और वो रिलीज करेंगे वो चीज़ें भी, ये चीज़ें भी होंगी। फेमिनिन्स के लिए क्या होने वाला एंजल्स, तो इसको शेयर जरूर करिएगा। अगर डिवाइन फेमिनिन्स देख रहे हैं तो मैस्कुलिन्स को अपने जरूर से इसको शेयर कीजिएगा, इस रीडिंग को। फेमिनिन्स देख रहे हैं, ठीक है, तो मैस्कुलिन्स को कीजिएगा, मैस्कुलिन्स रीडिंग देख रहे हैं तो अपनी फेमिनिन्स तक जरूर से शेयर कीजिएगा, और जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उन तक जरूर कीजिएगा। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करके चलने का है, ठीक है, या एडजस्ट कर रहे थे तो अब आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, जितने लोग एडजस्ट करते आ रहे थे। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है, और आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा। लास्ट ईयर आपने जितना एफर्ट्स किया है या एफर्ट्स किया किसी भी चीज़ के लिए, ये साल में मैंने कहा ना आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो जाएगी आपको, डिवाइन फेमिनिन्स आपकी, ठीक है, आपका हार्डवर्क पे ऑफ होने वाला है। तो जिस भी चीज़ पे आप एफर्ट्स करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा, या आपने कर रखा है ना जिस भी चीज़ पे एफर्ट्स, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। थोड़े से आप भी लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ, ठीक है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। और बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट कर रहे थे तो आपको अब बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मुताबिक क्योंकि चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी इस साल में, ठीक है। और क्या है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, और आप, ठीक है, आपका में भी कुछ का ये था कि कमिटमेंट टेस्ट हो रहा था, ठीक है, तो आप उसमें भी सक्सेस या होगा तो उसमें भी आप सक्सेस विक्ट्री अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अपने डिज़ायर्स की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, अपने मिशंस की तरफ, ठीक है, डेडिकेटेड रहिएगा। आप कुछ भी करने की सोच रहे हैं तो उसकी तरफ डेडिकेटेड रहिएगा। कोई भी आपका लाइफ में गोल है, या ये रिलेशन गोल है, अपनी हीलिंग्स गोल है, आपका मिशन, सोल मिशन, ठीक है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आपका रिलेशन, तो उसकी तरफ चाहे डिलेज हो रहे हैं लेकिन आपको डेडिकेटेड रहना है, उसके लिए एफर्टफुल रहना है, ठीक है, और वो मेहनत रंगी लाएगी, वो डेडिकेशन आपके रंगी लाएगी, ठीक है। आपके लिए लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट हो जाता है ना तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना, आपको फोकस नहीं वो कर लेना आपको अपना। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, और पावरफुल चेंजेस नहीं होंगे आपकी लाइफ में अब, ठीक है। मैस्कुलिन्स के लिए भी देख लेते हैं, और टाइम फॉर हीलिंग, और मैस्कुलिन्स की लाइफ में हीलिंग का टाइम है, तो हीलिंग उनको ज़्यादा ज़रूरत है तो हील होंगे वो, ठीक है, वो ये साल में हील होंगे, ठीक है, बहुत हद तक हील हो जाएंगे आपके मैस्कुलिन्स, हर तरीके से हील हो जाएंगे। स्पिरिचुअली तो हील होंगे ही, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली भी हील हो जाएंगे। कार्मिक ब्लॉकेज थी वो भी रिलीज हो जाएगी, आपके से रिलेशन भी हील हो जाएगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में तो पावरफुल चेंजेस ही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आप अचीव करते रहोगे, रिसीव करते रहोगे यूनिवर्स की साइड से, अपने ओवरऑल एरिया में ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस, ठीक है, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती रहेगी। लक ऑन योर साइड, और आप लोगों की साइड पे लक है, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन आप दोनों की साइड पे लक है, ये पूरे साल लक बना रहेगा, ठीक है। लक आपका कहीं ना कहीं साथ देता रहेगा, ब्लेसिंग्स रहेगी यूनिवर्स एंजल्स की, और जिससे आपको क्या होगा, सक्सेस मिलने में आसानी रहेगी, सक्सेस ही अचीव करोगे, ठीक है, अपने रिलेशन में भी, यूनियन में भी, डिवाइन यूनियन में भी, अपनी ओवरऑल लाइफ में भी, ठीक है, विक्ट्री होगी आपकी। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर आज की रीडिंग, ठीक है, काफ़ी है। मैं और रीडिंग तो करती रहूँगी, हर वीक करूँगी, तो ये पूरे साल के लिए इतनी रीडिंग काफ़ी है, नहीं तो मैं हर महीने की भी तो करूँगी ही करूँगी, हर हफ्ते की तो करती हूँ, 6 मंथ वाली रीडिंग भी कर दूँगी कभी, ठीक है। तो ये अभी के लिए काफ़ी है कि पूरे साल के लिए आपको गाइडेंस, ठीक है, आपके ये अनफोल्ड की क्या क्या होने वाला है पूरे साल में आपको, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन्स के लिए, उनके लोग को क्या क्या करना है, क्या कुछ करना है आपको भी और मैस्कुलिन्स को भी, ठीक है, ये चीज़ है। तो अपने एक्चुअल में क्या ट्रिगर्स है उसको पहचानिए, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स, ठीक है। कोई भी आकर के कुछ, कोई भी आपको अननेसेसरी भी कुछ ट्रिगर कर दे रहा है, कुछ बोल दे रहा है, तो वो दैट्स नॉट अ ट्रिगर। कोई लोग आपको वो डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, ठीक है, कार्मिक्स आपको कुछ बोल दे रहे हैं, या तो वो ट्रिगर नहीं होते। एक्चुअल में अपने ट्रिगर्स को पहचानिए, अपने ट्रॉमास को, वुंड्स को, कि क्या चीज़ें आपको रिलीज करनी है, क्या चीज़ें हील करनी है एक्चुअल में, और सिर्फ मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, ध्यान करेंगे, या अपनी सिचुएशंस पे कि ये सिचुएशन क्यों हो रही है उस पर ध्यान लगाएंगे, ठीक है, तो आपको इश्यूज अराइज वो अवेकनिंग हो जाएगी कि आपको एक्चुअल में क्या हील करना है, क्या रिलीज करना है, ठीक है। चाहे आपका बिहेवियर या गुस्सा आता है, या ज़्यादा फियरफुली रहते हो, डाउटफुली रहते हो, तो
ऑटोमेटिक आपको रियलाइजेशन हो जाएगी कि नहीं यार, मेरे तो डाउट से ही काम बिगड़ रहा है, नहीं मेरा तो गुस्से से काम बिगड़ रहा है, अगर ये इशू है, ठीक है। अगर कोई और ब्लॉकेजेस है, कोई और ये चीज़ें करवा रहा है, करता है आपके लिए, कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस है, तो वो रिलीज हो जाएंगे। आपको किसी से ट्रॉमास, किसी कारण से आपके ट्रॉमास है, सोल वुंडेड है आपकी, ठीक है, इमोशनल हर्ट हुआ है, मेंटली हर्ट हुआ है, किसी तरीके से हर्ट हुआ है, तो आपको उस चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो रादर दैन कि लोग किसी की बातें माने, किसी पे ध्यान लगाने से अच्छा है अपने पे ध्यान लगाएंगे, तो सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये करना है, पूरे साल आपको खुद पे ही ध्यान लगाना है, किसी और की बातें, किसी दोनों को ही कह रही हूँ मैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं सुननी है, ठीक है। क्योंकि भटकाने वाले लोग बहुत होते हैं, और वो भटकाते क्यों है पता नहीं, लोगों को भटका रखे हैं। अरे अपनों को भटकाओ, जाओ अपने, वो ऐसे लोग अपने अपने उसको भटकाएं, औरों को ना भटकाएं। ऐसे लोग भी हैं, या चैनल्स पे भी बहुत भरमार है। तो मैं तो नहीं बोलना चाहूँगी चैनल्स वालों के लिए, वो उनका धर्म, उनका कर्म, उनको भगवान खुद ही, ईश्वर एंजल्स उनका इंसाफ कर देंगे, ठीक है। तो अपने 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 पे ध्यान लगाओ, बस बस गोली मारो, कोई आपके लिए बुरा भी कर रहा है तो उसको इग्नोर करो। जितना ऐसी एनर्जीज से बचे वो रहोगे ना, प्रोटेक्ट रहोगे, तो अपना अपनी एनर्जीज को अपने अचीवमेंट्स में लगा पाओगे, अपनी ग्रोथ में, और आपका सब बैलेंस रहेगा, ठीक है। आपका सब हारमोनी में रहेगा। तो यही करना है डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन को, राइट गाइस। तो ये गाइस आपकी रीडिंग है एंटायर ईयर के लिए फॉर द 2024, इस 2024 की का साल, आपका पूरा साल डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए, ट्विन फ्लेम्स के लिए, जितने भी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स है या स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है, और क्या कुछ उनके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ वो रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों से अगर ये हेल्पफुल, आपको लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, और ये बेनिफिशियल एनर्जीज को आप रिसीव करना चाह रहे हैं, तो रिसीव कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जुड़ जाइए। अब तो पूरे साल आपके लिए रीडिंग होगी, ठीक है। जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़े इस चैनल से, तो आपको गाइडेंस मिलती रहेगी ऐसी प्यारी प्यारी सी, राइट। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन तक ज़रूरी है उन तक शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए यूनिवर्स को, ठीक है, एंजल्स को, मुझे भी कर सकते हैं। अगर मेरी गाइडेंस अच्छी लगी है, मैंने अनफोल्ड किया आपको, तो आपके लिए, आपको लगा कि मैंने एफर्ट्स किए आपके लिए, तो मुझे भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, मुझे भी। और तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, देन गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।